हमारी बरादरी की यहाँ पे कवरेज करने, हमारी बरादरी की मीटिंग की कवरेज करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बरादरी के स्पोक्स पर्सन जो कि अयूब मलिक साहब हैं, अब वो आपको हमारी बरादरी का आज का एजेंडा और आज की मीटिंग का जो भी मकसद है वो बताएंगे। शुक्रिया आप साथियों का, जितने भी मीडिया वाले हमारे साथ कोई भी प्रोग्राम होता है उसी वक्त हम दावत देते हैं, वो आ जाते हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। आज हमारी तेली बिरादरी जो है, तेली वेलफेयर कमेटी जो जम्मू प्रामस की है, उसकी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि एक हफ्ते से कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आज की यहाँ मीटिंग रखी गई है। हमारी बरादरी ने जब फैसला लिया दो आदमी के लिए, एक का नाम था सादिक साहब जो पहले एक्स प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट थे दिल्ली वेलफेयर कमेटी के, उनके साथ दूसरे हमारे हाकम दीन साहब जो प्रेसिडेंट बरादरी के बने, उसमें कोई 8 के करीब हमारे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए। बरादरी ने फैसला किया, उनको सबों को बुलाया पे कौन कौन आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो 8 आदमी बाहर निकले, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर बरादरी वालों ने ही फैसला लिया, भाई आप इलेक्शन के लिए तैयार रहो, कोई किसी को रोकथाम नहीं है, क्योंकि बरादरी के में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, उसको इलेक्शन लड़ाई जाती है। फिर बरादरी जब बैठी, उधर फैसला हुआ, एक दूसरे से बात चलती रही। बात चलने के बाद 8 के 8 जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रा किया हाकम दीन की सपोर्ट में। भाई अगर हाकम दीन साहब हमारी बरादरी के पुराने बुजुर्ग साथी हैं, तो इन्होंने बरादरी चलाई भी है, इनको एक्सपीरियंस भी है बरादरी का, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। 18 तारीख को वहाँ तेली बरादरी में जो हमारा हेडक्वार्टर है बड़ी ब्राह्मणा में, वहाँ बातें चलती रही। हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो थे सादिक साहब, वो उठे, उन्होंने फैसला लिया, भाई हम लोगों ने ये फैसला किया है, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा हाकम दीन साहब, तो मुझे चीफ एडमिरल बना दो। उसके बाद मैं उठा, जब उसने अपने राय रखी अपनी आगे, तो राय के बाद मैं उठा, मैंने पूछा भाई अगर किसी बरादरी के किसी बंदे को एतराज है, वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर भी और चीफ एडमिरल के ऊपर भी। तो किसी ने वहां एतराज नहीं किया। उसका बेटा जाहिद साहब है, जो उन्होंने दस्तारबंदी दोनों आदमियों को की, चीफ एडमिरल को भी की और प्रेसिडेंट को भी दस्तारबंदी की गई। उसके बाद बड़े प्यार से, बड़े आराम से बरादरी वाले हार एक दूसरे को डाल रहे हैं। तो जो पुराने लोग थे, कुछ जो पहले भी जबरदस्ती ही बने थे कोई कमेटी के ओहदेदार, उन लोगों ने सोचा शायद 2 साल पहले भी हमने ऐसे ही बने थे और दोबारा ऐसे ही हम बन जाएंगे। तो वहां पे 2 बाल्टियां निकली, उन्होंने टोके और तलवारें बाहर निकाली, तो वो आपके मीडिया में आया होगा। तो इसीलिए बरादरी ने फैसला ये लिया है, फैसला ये किया गया है, भाई सादिक साहब हमारे चीफ एडमिरल तो हैं, मगर उनको फिलहाल हमने सस्पेंड किया है, वो बरादरी को आगे बताए टोके और तलवारें क्यों चली और किसके ऊपर चली और किसके लिए लाई गई थी। तो बरादरी ने जो फैसला लिया, फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई बीरपुर में, उसमें बरादरी के प्रेसिडेंट को पूरे का पूरे अख्तियार दिए गए, भाई जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो अपनी मर्जी की कमेटी बनाता है, सारा पता है। तो आपके सामने हम वीडियो भी बताएंगे, हमारे पास वीडियो भी पड़ी है। तो उनके बाद अभी तक जो चीफ एडमिरल को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उसने अपनी दूर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, किसी का कभी किसी से इंटरव्यू करवा रहे हैं, कभी किसी से इंटरव्यू करवा रहे हैं। आपके सामने सारी बरादरी एक है, हमारी बरादरी में किसी के साथ कोई फसाद, कोई पंगा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी बरादरी जो फैसले लेती है वो खुद ही लेती है। तो हम यही सारे साथियों से यही अपील करते हैं, भाई हमारी बरादरी में कोई लड़ाई नहीं है। जो आपने फैसला लिया, जब बरादरी ने जनरल इजलास में फैसला कर दिया प्रेसिडेंट हाकिम साहब बनेंगे, उसके बाद उनका तो काम बनता ही नहीं था वो न्यूज़ें देना, भाई ऐसे बन गए वैसे बन गए। तो जब उस वक्त नहीं कोई बोला तो आज क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बरादरी के पास आए, बरादरी को एप्लीकेशन दे, उसका मसला भी हल होगा। फिलहाल जो बरादरी का हमने पहले ही बोला, सादिक साहब हमारे चीफ एडमिरल बने हैं, क्योंकि बरादरी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, सब लोगों ने बनाया है। तो सादिक साहब अपने आगे पेश हो जाए बरादरी के आगे, वो बताए भाई हमारा कसूर क्या था क्या नहीं था, तो उसके बाद बरादरी उनका फैसला ले लेगी। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारी बरादरी कैसे करेगी, क्योंकि ना बरादरी ने कभी पहले किया ना आज किया। अब जो उनको ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को, जो लोग यहाँ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, बरादरी उस आदमी को कभी स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि बरादरी जो फैसला लेती है वो बुजुर्गों के हक में लेती है। अब नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है वो आगे आ रहा है, वो किसी को मौका नहीं इस चीज का देगा।